हाय गाइस, वेलकम टू रॉन्ग कैनवास रजिस्टर्स आर्ट रूम। ये आर्ट रूम का 9th क्लास है। इवन ये फोटोशॉप का भी 9th क्लास है। आज के क्लास में मैं आपको 3 टूल एक साथ दिखाने वाला हूँ। वो कौन सा टूल है? बर्न टूल, डॉच टूल एंड स्पंज टूल। जी हाँ, स्पंज टूल, स्मार्ट टूल नहीं, स्मार्ट टूल और एक टूल है जो मैं आपको बाद का कोई क्लास में दिखाऊंगा। आज जो टूल दिखाने वाला वो है स्पंज टूल। ये 3 टूल एक साथ ही क्यों दिखाने वाला हूँ, आज के क्लास में आपको पता चल जाएगा कि ये 3 टूल एक साथ काम करने से आपको कैसा इफेक्ट आएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं फोटोशॉप का एक पूरा सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ। आज 9th क्लास है। फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास अभी भी हो चुका है। अगर आप पिछले वाला क्लास नहीं देखे तो जल्दी जल्दी वो वाला क्लास देख लीजिए, तो आगे जाने में आपको आसान होगा। और जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, सपोज ये। अब ना फोटोशॉप का ये जो आपका बर्न टूल है, स्पंज टूल है और डॉच टूल है, ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मैं ये वाला इमेज ही क्यों लिया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं दूसरा और कोई इमेज भी ले सकता था, मगर मैं ये बॉडी बिल्डर का इमेज क्यों लिया। तो फर्स्ट आते हैं ये डॉच टूल में। ये डॉच टूल क्या करता है ना, डॉच टूल किसी भी पोर्शन को ना हाईलाइट कर देता है। ठीक है, सपोज मैं इसीलिए ये वाला इमेज लिया है। अब मैं डॉच टूल फिर से ले लेता हूँ। ये जो सपोज ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, मैं कंट्रोल जे कर रहा हूँ। हाँ, आपको पता ही है, मैं पिछले क्लास में दिखाया था कैसे लेयर डुप्लीकेट करता है। ये देखो, मैं अब ये डॉच टूल लेके इधर वैसे करके कुछ कर रहा हूँ। देखो वो जो इसका जो मसल है ना वो हाईलाइट हो रहा है। इसीलिए मैं ये वाला इमेज लिया है कि एक ही इमेज में मैं हाईलाइट भी दिखा सकता हूँ, एक ही इमेज में मैं डार्क भी दिखा सकता हूँ, सब कुछ दिखा सकता हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आता हूँ। आप कैसे कैसे करोगे, देखो ये हाईलाइट हो रहा है ना, देखो, क्योंकि ये मसल से ज़्यादा हाईलाइट कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए मैं ये वाला इमेज ले लिया। देखा आपने, इसका हैंड पूरा जो जो चीज़ है, जो चीज़ हाईलाइट करना था मैं अभी कर रहा हूँ। बहुत ही आसान है इसको करना। अब इससे तो हाईलाइट हो गया। ठीक है, ये था डॉच टूल का काम। डॉच टूल ने हाईलाइट कर दिया, जो पोर्शन हाईलाइट करना मांगता है वो अब हाईलाइट कर लिया। अब आते हैं बर्न टूल पे। ये बर्न टूल क्या है? बर्न टूल ना डॉच टूल जो काम करता है ये उसका पूरा ऑपोजिट काम करता है। ये कोई भी पोर्शन को डार्क कर देगा। सपोज ये वाला जो हाईलाइट है, मैं इधर बर्न टूल लेता हूँ। ये बर्न टूल क्या करेगा, वो वाला पोर्शन को बर्न कर देगा, बर्न इफेक्ट दे देगा आपको। अगर आपको इसमें थोड़ा समझने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे पास और एक इमेज है, मैं वो वाला ओपन करता हूँ। ये पेपर टेक्सचर, मैं आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखो एक पेपर टेक्सचर है, मैं इसके पीछे ना कुछ और एक कलर ले लेता हूँ। सपोज ये ब्लैक ले लिया। अब ये जो है इसको लेयर लॉक कैसे करते हैं आपको पता ही है। जिन लोगों को पता नहीं है वो हम मेरा पहले वाला इस फोटोशॉप सीरीज़ का पहले वाला क्लास देख सकते हैं। मैं लेयर पैनल एकदम एक्सप्लेन किया डिटेल से। अब मैं आता हूँ इसमें। अब ये बर्न टूल पकड़ा। अब देखो ये जो पोर्शन है थोड़ा थोड़ा मैं ये ओल्ड पेपर लिया, इसको बर्न इफेक्ट दूंगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो मैं बर्न इफेक्ट लिया। अब इसको ब्रश को कैसे छोटा करते हैं आपको पता ही है, पिछले क्लास में फिर मैं वो बोल दिया था। अब देखो ये बर्न इफेक्ट आ रहा है। अब अगर कोई पुराना चिट्ठी या कुछ वैसा लेटर, बहुत ओल्ड वैसा कुछ ट्रीटमेंट चाहिए पेपर में या किसी में भी, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ पेपर से, आपको पता चल जाएगा। देखो ये पूरा पोर्शन ना बर्न हो गया। तो आप बर्न टूल से ना वैसे करके काम कर सकते हो। थोड़ा पोर्शन ऐसे करके अब देखो ये बर्न हो गया मेरा। देख रहे हो ना आप लोग, अब कैसा इमेज था और कैसा इमेज मेरा ये बर्न टूल का बन गया। तो ऐसे करके आप कोई भी इमेज को डार्क कर सकते हो या कुछ बर्न इफेक्ट वैसे दे सकते हो। मैं फिर इस इमेज में आ जाता हूँ। इस इमेज में भी आप वैसे ही करके कुछ कर सकते हो।
फिर मैं बर्न टूल सिलेक्ट कर लिया। अगर सपोज़ आपको ये वाला पोर्शन थोड़ा डार्क चाहिए करना तो आप ऐसे करके कर सकते हो। ये ना इमेज रिटचिंग पे भी बहुत काम आता है। अब एक्सपोजर जो है 50% है, आप इसको कम कर सकते हो तो कम आएगा इफेक्ट। आप इसको अगर बढ़ा लोगे तो ये ज़्यादा आ जाएगा इफेक्ट। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा इमेज में काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, ठीक है। वैसे आप एक्सपोजर एडजस्ट कर लेना। अब देखो मैं तो 50% में ही एडजस्ट किया हूँ। अभी मुझे इधर थोड़ा डार्क चाहिए, मैं कर रहा हूँ। इधर थोड़ा डार्क चाहिए, मैं कर रहा हूँ। इधर थोड़ा डार्क चाहिए, मैं कर रहा हूँ। फिर आपको थोड़ा डॉट्स टूल लेके फिर ये वाला पोर्शन हाईलाइट करना है, और भी हाईलाइट करना है, थोड़ा बड़ा करके हाईलाइट कर सकते हो। ऐसे आप कर सकते हो। लाइटिंग थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। फेस का बढ़ा सकते हो अगर लाइटिंग आपको कम लग रहा है। ऐसे ना फ़ोटो, अगर आप किसी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी किया किसी का भी, अगर आपको फेस में थोड़ा लाइट कम है, थोड़ा हाईलाइट कम है, अब ये डॉट्स टूल से उसको हाईलाइट कर सकते हो। अगर आपको कहीं पोर्शन थोड़ा बर्न इफेक्ट चाहिए, थोड़ा डार्क चाहिए, तो आप बर्न टूल से वो कर सकते हो। इसीलिए मैं ये आदमी का पिक्चर लिया कि अब समझ में आ जाएगा आपको कैसे कैसे आप कर सकते हो। अब सपोज़ ये जो हाथ पे जो है इसको हाईलाइट करना है तो वैसे करके आप हाईलाइट कर सकते हो। देख लिया। अब क्या नहीं कर सकते हो फोटोशॉप में, अब बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसीलिए ये सॉफ्टवेयर है। देखो मार्केट में बहुत सारा एडिटिंग ऐप है, उससे आप थोड़ा बहुत तो काम चला सकते हो, मगर आपको प्रॉपर कुछ करना है, एकदम सही सलामत कुछ करना है तो आपको फोटोशॉप पे आना ही यार। ये सब टूल्स तो आपको देखना ही है। क्या पता आप कब ये टूल्स आपको काम पे आ जाए। देखो मैं थोड़ा ये वाला पोर्शन कर दिया। अब ये आँखों के सामने है, अगर कुछ पोर्शन इसको हाईलाइट करना है तो मैं इसको भी हाईलाइट कर दूंगा। देखो ये उसका नोज़ जो भी है ये हाईलाइट कर दूंगा। देखो लग रहा है पूरा लाइट आके इधर गिरा है इसका फेस पे, ये ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा कम करने से, आपको अंडू करने से आपको वो चला जाएगा। कंट्रोल Z आपको पता ही है कैसे अंडू करता है। ये हेयर वाला पोर्शन आपको हाईलाइट करना है ऊपर, तो आप वैसे हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था बर्न टूल और डॉज टूल का काम। अब आते हैं स्पंज टूल में। ये स्पंज टूल है, उसका प्रोनाउंसिएशन स्पंज है। तो इससे क्या कर सकते हो, इससे ना आप सैचुरेट भी कर सकते हो और डीसैचुरेट भी कर सकते हो। मैं डीसैचुरेट ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब देखो ये वाला जो है, ये देखो इसका कलर सैचुरेट हो गया, इसका चेस्ट का कलर। वैसे आप सैचुरेट डीसैचुरेट कर सकते हो। और इधर जाके आप अगर सैचुरेट पे क्लिक करोगे तो देखो ये वाला पोर्शन ज़्यादा कलरफुल हो गया, सैचुरेशन ज़्यादा बढ़ गया इसका। तो आप इसको वैसे सैचुरेट भी कर सकते हो। ये ना आपको थोड़ा और एक इमेज लेके मैं दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा और भी बढ़िया करके। चलिए मैं और एक इमेज ले लेता हूँ। ये वॉच का इमेज ले लेता हूँ। सपोज आपको दिख रही है वॉच का इमेज। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इसको स्पंज टूल ले लिया। अभी इसको ना डुप्लीकेट कर लिया। अब देखो ये मेरा इधर सैचुरेट, ये देखो जूम कर रहा हूँ मैं, इधर सैचुरेट मेरा सिलेक्ट हुआ ही है, ठीक है। तो मैं सैचुरेट कर लिया, सैचुरेट सिलेक्शन ले लिया। अब मैं इसको थोड़ा, अब छोटा ब्रश छोटा करके भी, ऐसे करके भी सैचुरेशन बढ़ा सकते हो। अगर कोई इमेज रिटचिंग कर सकते हो ना, तो आपको करना है तो आप ऐसे करके कर सकते हो। किसी भी ज्वेलरी का इमेज सपोज आपके पास आ गया, अब वो वाला ज्वेलरी आप हाईलाइट करना चाहते हो। कोई भी एक नेकलेस पहना हुआ है, उस नेकलेस को आप थोड़ा कलर इन्हांस करना चाहते हो तो आप ऐसे करके कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये वॉच का इमेज से दिखाया। देखो पहले ऐसा था, अब वैसा बन गया, ठीक है। तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, ऐसा था वैसा बन गया। अब ये डिलीट कर रहा हूँ। अब इसको ऐसा है, मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और डिसैचुरेट करके भी दिखाता हूँ। ये डिसैचुरेट कैसे काम करता है। अब ये डिसैचुरेट करूँगा, देखो ये मैं अभी डिसैचुरेट कर रहा हूँ। जो कलर है उसका एकदम मिटा रहा हूँ। देखो थोड़ा डिसैचुरेट मतलब तो ब्लैक एंड वाइट पे ही जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे बन गया डिसैचुरेट। आप फोटोशॉप में ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन है, वैसे भी कर सकते हो। मैं अगले क्लास में आपको दिखाऊंगा, मगर वैसे भी आप डिसैचुरेट कर सकते हो। ये देखो ये था, अब ये बन गया, अब डिसैचुरेट हो गया। तो आप सैचुरेशन से उसको कलर बढ़ा सकते हो
और डिसैचुरेशन से आप इसको कलर घटा सकते हो, फिर आप इसको कलर देखो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो एक ये बढ़ा हुआ है, एक ये कलर कम हो गया। तो आप वैसे करके बढ़ा सकते हो, वैसे करके कम कर सकते हो। तो आई होप आज के क्लास में ये सब सीख ही लिया कि कैसे कैसे काम होता है। अभी इससे बर्न टूल देख लिया, इधर से डॉट्स टूल देख लिया, इधर से तो स्पंज टूल आपने देख ही लिया। तो ये तीनों इमेज मैं इसीलिए लिया था कि आपको ज़्यादा समझ में आए, आसान तरीके से समझ में आए, इसीलिए मैं इन तीनों का इमेज लिया हूँ। तो आपको आई होप आंसर मिल ही गया है। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ आज का क्लास आपको कैसा लगा। हाय गाइस, कैसा लगा आज का ये ट्रिपल इफेक्ट। आज जो मैं 3 टूल आपको सिखाया, डॉट्स टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल, ये आई होप आपको ये 3 टूल ही समझ में आ गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी उसका रिप्लाई दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के आने तक वेट कीजिए और सही सलामत रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।